दुनिया में अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला है। छीन सकते हैं, छीन लीजिए। यहाँ पर हर इंसान को इज्जत से जीने का अधिकार चाहिए। 89% नागालैंड में क्रिश्चियन हो गए, मिजोरम में 93% हो गए, हिंदू माइनॉरिटी में चल गए। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है। अभी तक जो मंदिरों में जिस तरीके से प्रसाद मिलता है, हिंदू धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार ही मिला रहे हैं चर्बी, लेकिन किस तरीके से ईसाई कम्युनिटी को और मसीह समाज को बदनाम करने के लिए यहाँ पे तथ्य रखा जा रहा है। जिस तरीके से टीवी में डिबेट चल रही थी और वहाँ पर कहा जा रहा था, हालांकि पादरी भी आए थे, वहाँ पर काफ़ी अच्छा जवाब भी दिया, लेकिन हमें देखने को यहाँ पर मिलता है जो ट्रस्ट के ऑनर थे, जिस तरीके से तिरुपति बालाजी में जिस तरीके वहाँ पर प्रसाद में गाय की चर्बी या इसकी चर्बी या उसकी चर्बी मिलाई जाती थी, तो वहाँ के जो ट्रस्ट हैं, वहाँ के चेयरमैन थे, वो क्रिश्चियन हैं। हालांकि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया था, लेकिन फिर भी आज के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने आप को समझते हैं, बहुत विद्वान अपने आप को समझते हैं, हिंदू जो संगठन के लोग हैं, यहाँ पर किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं मसीह समाज के ऊपर। पहले आप इस वीडियो को देखिए किस तरीके से, उसके बाद बात करती हैं कि हिंदू धर्म के खुद ठेकेदार यहाँ पर चर्बी मिलाते हैं। आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। नागालैंड और मिजोरम में लोगों ने छोटी जाति, आदिवासी समाज और जो वहां के गरीब लोग थे, उनसे इतना ना अत्याचार किया, इतना ना अत्याचार किया, और वहीं पहुंचे ईसाई मिशनरी, उन्होंने गुड मॉर्निंग कह के बोला। तो कहे कि ये कौन पराड़ी है सब भाई, हमको लोग दुत्कारता है, अछूत कहता है, ये आके गुड मॉर्निंग बोल रहा है। घरे ले गया सब खाना खिलाने के लिए, बैठा के डाइनिंग टेबल पे साथ में चम्मच से खाना खाया, एक ही जगह से सब किया। कहा कि भाई ये कहाँ से आया सब भाई, हम लोग को लोग अजीब अजीब शब्द से बोलता था, छोटी जात तो ये, छुआ जा तो हमसे हाँ नहाता था, यहाँ पे नहीं समझ नहाता था। अच्छा ये बताओ, अगर कोई अछूत किसी बड़े जाति को छू के उसे अपवित्र कर सकता है, तो बड़े जाति वाला उसे छू के शुद्ध क्यों नहीं कर सकता? इसका मतलब ज्यादा पावर किसके पास है? ज्यादा वोल्टेज है उसके पास। उनका बैटरी भसका दिया नहीं भसका दिया। होता है यहाँ पे शिक्षा दो चीजों से होता है, एक आपको शिक्षा कैसी मिली है, दूसरा माहौल कैसे मिला। हम लोग को माहौल में, जब सावन में हम लोग के यहाँ अगल बगल में जितनी कम्युनिटी थे, सब लोग सावन में नॉनवेज छोड़ देते थे। हम लोग को पता ही नहीं चला कि काहे छोड़ा जाता है, लेकिन बचपने से पता है कि सावन में नहीं खाया जाता है। बाद में ना दिमाग आता है कि खाना है कि नहीं खाना है, तब तक तो आदत लग चुकी रहती है। अभी सावन 1 महीना चल रहा है ना, यहाँ कोई नॉनवेज नहीं खा रहा है। इधर एक हफ्ता पहले फंक्शन था, पार्टी था, तो हम लोग गए थे, हमारे यहाँ नहीं था, कहीं और था। वहाँ बहुत सारे लोग नॉनवेज खाने वाले थे। जो मेरे साथ बैठे थे टेबल पे ना, वो नॉनवेज ऑर्डर कर दिए थे, क्योंकि बड़े होटल में जाइएगा ना, तो वहाँ टेबल पे ये ले आया, तो धीरे से इशारा करा, मतलब इनके साथ खाना है, नॉनवेज नहीं। तो अपने अपने लोगों के साथ, असिस्टेंट के साथ बोल रहे थे, किसी का सेक्रेटरी था, किसी का पीए, कोई, खान सर बैठे हैं, धीरे से खान सर बैठे ना, नॉनवेज उधर छोड़ दो, ले आओ यहाँ पे। हम खुद ही इंतजार कर रहे हैं सावन खत्म होने का लेकिन माहौल का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? पक्का खाता लोग निकलवा लिया था, लेकिन हम थे ना नहीं यहाँ पे। हमको भी नहीं, बचपन से देखे थे, जिन लोगों के साथ खेले कूदे बड़े हुए, वो लोग नहीं खाए तो हम भी छोड़ दिए यहाँ पे। बट वो लोग अच्छे थे, लेकिन अगर वो लोग हमारे साथ खराब व्यवहार करते ना, तो हम भी खराब व्यवहार करते। तो क्रिश्चियन ने इसी चीज को अपनाया। आप अगर रियल में चाहते हैं ना कि कोई आपके धर्म की ओर आकर्षित हो, तो उसका एक ही रास्ता होता है कि आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करिए, क्योंकि खराब करिएगा ना तो अपने धर्म के प्रति और कट्टर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब बताइए, कोई इजराइल से आएगा और अपने धर्म को अच्छा बोलेगा, आपके धर्म को खराब बोलेगा, तो आप एको दिन पूजा पाठ नहीं करते होंगे, लेकिन कहते हैं बताइए तो अबे तो रहा हूं यहाँ पे, नहीं समझ में, सावन में नंदी छोड़ देंगे पीछे तो माहौल का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो कैसी परवरिश हुई है, शिक्षा क्या मिला है, और उससे ज्यादा असर करता है माहौल कैसा। घर अंदर से चाहे जैसा भी हो, जिस एरिया में होना चाहिए वह एरिया अच्छा होना चाहिए, वहां के लोग अच्छे होने चाहिए। अंदर खराब हो रहेगा तो चलेगा, लेकिन अमूमन हम लोग क्या करते हैं, अंदर से सजा लेते हैं, बाहर गाली गुत्ता कर रहा है कोनो, तो गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे। तो राजभाषा अलग अलग राज्य की है कि नहीं यहाँ पे, बताओ ध्यान से। गुजरात की राजभाषा, अब नागालैंड मिजोरम की अंग्रेजी, क्योंकि वहां क्रिश्चियन लोग हैं, लोग इज्जत सत्कार दिए, लोग उन लोगों ने क्या बन गए, क्रिश्चियन। 89% नागालैंड में क्रिश्चियन हो गए, मिजोरम में 93% हो गए, हिंदू माइनॉरिटी में चल गए।
चल गए माइनॉरिटी में। 10% से संख्या घट जाएगी, किसमें चल जाएंगे? माइनॉरिटी में। अब लो, ना उन्होंने तलवार चलाया, ना गोली चलाया, ना कुछ दिया, ना कुछ, इज्जत सत्कार दे दिया। अब इन लोग को हवा लगा है कि अरे बाप रे बाप। तो लोग क्या कहें भाई, भेदभाव किसने किया था? हर इंसान को इज्जत से जीने का अधिकार चाहिए। अब उसको आप लोग बेइज्जत कर देंगे। अक्सर न्यूज आता होगा कि घोड़ा, दूल्हा बनाया, घोड़ा पे से उतार देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये अच्छा कितना खराब लगता हो। लोग समाज में ही अपनी इज्जत बनाते हैं। ब्याह शादी में लोग किसको बुलाता है? जो एकदम खास होता है उसी को ना बुलाता है। और एकदम खास के सामने एकदम बेइज्जती कर दिया, घोड़ा पे से उतार दिया, कितना खराब लगता है। नहीं समझ में आ गया? इन लोग को भी नहीं समझ में आता है। अगर घोड़ा पे से उतार देता है तो एक बढ़िया स्टालियन घोड़ा रखो। घोड़ा में सबसे अच्छी कैटेगरी आते हैं सब, हाई नुकरा उकरा नहीं, स्टालियन कैटेगरी का घोड़ा। और रिजर्व रख दो इसको कि हमारी जाति का जाएगा, बढ़ जात वाला करोड़ों दोगे ना ना ना, घोड़ा अछूत हो जाएगा। अरे तुमने कभी उस टाइप का सोचा ही नहीं। हमेशा बचाओ सोचोगे, हमारे साथ ऐसे नहीं है, हमेशा ऐसे नहीं। अरे दगा पकड़ लेंगे यार, नौटंकी नहीं। नहीं समझ में आ गया? तो दुनिया में अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला है। छीन सकते हैं, छीन लीजिए यहाँ पर, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा यहाँ पर। बाकी ये सोच गलत है, ये सोच गलत है। यहाँ पर कोरोना ने औकात दिखा दी थी सबको। सच बताते, औकात समझ में आई थी। आज कोनो जात का हो तो कुछ चलेगा यहाँ पे, 7 पीढ़ी के दुश्मनियों है तो बचा लो भैया हमको यहाँ पर। तो वहां पे उन लोगों ने क्या हो गए, नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन हो गए, और उनकी भाषा क्या है? क्या है? अंग्रेजी। जैसे आपने इस वीडियो क्लिप में देखा तो यहाँ पर जो फास्टर कहना था और जो हिंदू संगठन के कहना था उसको तो आपने सुन लिया होगा। लेकिन मैं आपको रिपोर्ट बताता हूँ, जिस तरीके से प्रयागराज में जिस तरीके से न्यूज निकल कर के आ रही है, हिंदू धर्म के ठेकेदार ही प्रसाद में मिला रहे हैं चर्बी। तिरुपति मंदिर को लेकर के जिस तरीके से बवाल चल रहा है और मसीह समाज में काफ़ी ज़्यादा अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, ये करती हैं। लेकिन यहाँ पर खुद हिंदू धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार जो हैं वो गाय का चर्बी मिलाते हैं और इस तरीके से मिलाया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि गंभीर आरोप लगाया है। हम जानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लेकिन तिरुपति बालाजी के प्रसाद के जानवरों की चर्बी मिलाने पर संतों और महंतों और पुजारियों पर सीधा हमला बोला। और उन्होंने आरोप लगाया है कि हिंदू संगठन के खुद यहाँ पर ठेकेदार जो बने बने बड़े बड़े लोग हैं वो खुद मिलाते हैं। इस बात को लेकर की पुष्टि की गई और जांच भी की गई है। प्रयागराज जिस तरीके से आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलावटी प्रसाद को लेकर के यूपी से लेकर के तमाम तरीके के तमाम जगहों पर और तमाम राज्यों में ये हड़कंप मचा हुआ है कि ईसाइयों ने किया, ऐसा किया, वैसा किया। लेकिन ऐसा नहीं है। ईसाई संगठन के लोगों ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, लेकिन उन्हें बदनाम करने के लिए और खुद हिंदू संगठन के लोग और हिंदू बाबा अपने आप को बचाने के लिए ईसाई समुदाय के ऊपर थोप रहे हैं। अभी तक तो मुसलमानों के ऊपर थोप रहे थे, लेकिन अब ईसाइयों को ऊपर थोप रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? किस तरीके से यहाँ पे बदनाम किया जा रहा है मसीह समाज को। और यहीं पर जिस तरीके से चर्बी मिलाने वाली घटना पर स्वामी प्रसाद ने कहा है कि ये घटना बहुत निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरीके के आरोप। हालांकि जिस तरीके की बात यहाँ पर यह भी कही गई, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यदि मंदिर में जिस तरीके से पुजारी होते हैं, यदि उनकी परमिशन ना हो तो क्या ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक पक्ष को देख करके उसी के ऊपर आरोप लगा देना ये सही नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।